ठंड और बर्फ़ के मौसम में जो हॉक्स्यून है हमारा, उसको खाने में ज़्यादा ही मज़ा आता है। आज हम बनाएंगे हांद या ड्राइड डैंडेलियन लीव्स इसको बोलते हैं। ये आपको बाज़ार में इस तरीके से मिल जाएगी। इसको बहुत ज़रूरी होता है 3 बार उबालना, हर बार नए पानी के साथ, अदरवाइज़ ये बहुत तीखी कड़वी रहती है। फर्स्ट टाइम जब आप इसको उबालेंगे, देखिए कितना इसमें पानी गंदा हो रहा है। ये सारा पानी हम फेंक देंगे। हांद को अच्छे से वॉश कर देंगे ठंडे पानी से और निचोड़ लेंगे। फिर नए से डालेंगे हम इसको पैन में, नए पानी डाल देंगे इसमें, साफ़ पानी, दोबारा उबालेंगे और यही प्रोसेस आप 3 बार रिपीट करेंगे, तब जाके आपकी हांद जो है वो अच्छे से खाने के लायक हो जाएगी। यहाँ पे मैं फूड प्रोसेसर में डाल रही हूँ मटन को बोनलेस बनाकर और इसकी हड्डियों का मैं स्टॉक निकालूंगी। जीरा ऐड कर देंगे इसमें, नमक का 1 चम्मच डाल देंगे, हल्दी थोड़ी सी डाल देंगे आप और लाल मिर्च 1 चम्मच। उसके बाद डालेंगे सौंफ का चम्मच 1, जिंजर पाउडर हल्की सी, और साथ में मैं गार्लिक ऐड कर रही हूँ अच्छे से यहाँ पे। और इन चीज़ों के साथ मैं छोटी इलायची और बड़ी इलायची के दाने डालूंगी। थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम हरी मिर्च और प्याज और अच्छे से इसको हम बना देंगे मिन्स बना के रख देंगे बोल में निकालने के बाद आप इसमें 2 अंडे ऐड कर दीजिएगा ताकि जो कोफ्ते हैं वो बिल्कुल ना टूटे। इसके बाद अच्छे से आप इनको हाथों की मदद से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद आप चाहें तो इसको कुछ देर रख सकते हैं फ्रिज में या फ्रिज के बाहर भी, ताकि इसको रेस्ट मिले और अच्छे कोफ्ते बने। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है पैन में, और जब मस्टर्ड ऑयल गर्म हो जाएगा और इसकी सारी स्मोक निकल जाएगी तो हमने जो कोफ्ते के लिए रख दिया था मिन्स बनाकर, हम उसके कोफ्ते बनाएंगे और वो सारे कोफ्ते हम फ्राई कर देंगे। जब आप कोफ्ते डालेंगे इस तेल में, तब आप फ्लेम रखिएगा इंडक्शन या गैस की हाई फ्लेम पे डालने के बाद फिर आप बाद में कर दीजिएगा मीडियम या लो, और उस फ्लेम पे ही इनको फ्राई कीजिएगा ताकि अंदर से भी अच्छे से ये फ्राई हो जाए, कुक हो जाए। सारे कोफ्ते आप फ्राई कर देंगे सेम वे में और फिर निकाल के रख देंगे प्लेट पे। यहाँ पे आप देखिए, आपको पहले एक साइड से इनको थोड़ा सा फ्राई होने देना है और फिर जाकर ही इनको फ्लिप करना है दूसरे साइड से। अगर आप जल्दी ही फ्लिप कर देंगे तो ये टूट सकते हैं। जब कोफ्ते सारे फ्राई हो जाएंगे, आप इनको प्लेट पे निकाल के रख देंगे और हमने जो हांद उबाल के रखी थी उसको तैयार करेंगे। आप चाहे तो ये न्यम में भी कर सकते हैं या ओखली, लेकिन मैं मिक्सर ग्राइंडर में ही इसको इस टाइम पे जल्दी में ही पेस्ट बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने हांद तैयार कर दी। आप चाहे तो ये वाला प्रोसेस ऑथेंटिकली नियम में होता है। सेम मस्टर्ड ऑयल में हम डालेंगे लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची, और फिर हांद डाल देंगे इसमें, जिसका हमने अच्छे से पेस्ट जैसा बना दिया है। हांद को आपको बहुत अच्छे से फ्राई करना है। नमक आप साथ में ही ऐड कर दीजिएगा, उससे जल्दी थोड़ा फ्राई हो जाएगी। फ्राई करना इसको ज़्यादा ज़रूरी अच्छे से है, जिस तरीके से पालक को हम फ्राई करते हैं अच्छे से, अदरवाइज़ इसमें कच्चा टेस्ट आता है एंड तक। तो यहाँ पे आपको थोड़ी मेहनत लगेगी जब तक ये अच्छे से प्रॉपर्ली फ्राई होगी। आपको इसको मिक्स करते रहना है। फिर डालेंगे आप हल्का पानी इसमें और डालेंगे इसमें लाल मिर्च 1 चम्मच डाल दीजिएगा, या जितना आप घर में खाते हैं। तो लाल मिर्च डालने के साथ हम इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से, और फिर डालेंगे हम इसमें बाकी और मसाले जो कि हम कश्मीरी कुकिंग में नॉर्मली यूज़ करते हैं, जैसे कि सौंफ का 1 चम्मच, जिंजर पाउडर हल्की सी, हल्दी आधी चम्मच, और डालेंगे हम इसमें गार्लिक का पेस्ट अच्छे से भर के। इन स्पाइसेस के साथ, बेसिक स्पाइसेस के साथ हांद को हम फ्राई कर देंगे। और जब आपको लगे कि अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो मैंने आपको बोल दिया था कि मटन का मैं स्टॉक निकाल रही हूँ हड्डियों का, जिनसे मैंने मीट उठाया था। इसमें मैंने गार्लिक डाल दिया था सिर्फ, और आप चाहे तो खड़े मसाले डाल सकते हैं। ये मटन स्टॉक मैं ऐड कर रही हूँ अब इस हांद में, और इसमें हम डालेंगे कोफ्ते जो फ्राई करके थे। लिड कवर करके आप इसको पकाएंगे 3-4 सीटी, 3-4 विसल तक, जब तक कि आपको लगे कि जो कोफ्ते वो सॉफ्ट हो चुके हैं और हांद भी जो है वो पानी रिड्यूस हो चुका है, स्टॉक रिड्यूस हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे हांद तो कोफ्ते जो है वो तैयार है। उम्मीद है आपको रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी और ट्राई करेंगे आप।